वीओएस के अंदर मैं आप सबको वेलकम करता हूँ और खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो एक दफ़ा फिर उसने ये फ़ज़ल बख्शा कि हम सब एक फ़ैमिली की तरह इकट्ठे होकर उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए हम दुआ करेंगे और उसके एहतराम में अपने सरों को झुकाएँगे और अपनी आँखों को बंद करेंगे। ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक यहोवा पाक खुदा, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं आज के इस दिन, इस मौका के लिए, इस लम्हा के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा। और इस लायक समझा कि तेरे आगे सर झुकाएँ, तेरी हमदो सना कर सकें, तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। आसमानी बाप, ज़िंदगी और ज़िंदगी की तमाम नेमतों और बरकतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। शुक्र करते हैं कि तूने अभी तक हमें ज़िंदों की ज़मीन पर रखा और सलामती से अपने सामने झुकने का फ़ज़ल बख्शा। तेरे इस फ़ज़ल के लिए, तेरे रहम के लिए, तेरी पाकीज़गी के लिए, तेरी हज़ूरी के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। बड़ा फ़ज़ल देना, इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ होना, हमारी मदद रहनुमाई करना और अपना गहरा फ़ज़ल देना खुदावंद। जितने लोग अभी जॉइन कर चुके हैं, इन सबों के लिए तेरी बरकत वाला हाथ माँग लेता हूँ आसमानी बाप, और जितने जॉइन करने को हैं, उन सबों को भी तेरे पाक लहू में छुपाते हैं और इल्तिजा करता हूँ आसमानी बाप कि उनकी भी तमाम रुकावटों को यीशु नाम से दूर कर, उनको फ़ज़ल दे कि वो भी तमाम रुकावटों को दूर करते हुए हमारे साथ जॉइन करें खुदावंद, और तेरे फ़ज़ल को हासिल करने के काबिल बन सकें, तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। आसमानी बाप, ये सब कुछ हमने माँगा और पा लिया तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। दुआ में आगे बढ़ते हुए खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए, प्रस्तिश के लिए पास्टर आशिर बशीर के साथ मिलकर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। हालेलुया। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं आज की खूबसूरत इस शाम के लिए जो खुदावंद ने आज हमें जो है दी है कि हम खुदावंद की प्रस्तिश कर सकें, उसकी वडियाई हम सब जो है कर सकें। खुदावंद का हम इंतहाई जो है शुक्र करते हैं। हालेलुया। एक छोटे से कोर्स के साथ हम आगाज करेंगे, फिर उसके बाद हम जो है गीत और ज़बूर गाएंगे जैसा जो खुदावंद का पाक रूह हमें लीड करता है। हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. 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 तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं। तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं। हर लम्हा हर घड़ी, हर लम्हा हर घड़ी तेरे रूह से भरते हैं। तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं। यीशु तू मुनज्जी है, यीशु तू कफारा है। यीशु तू मुनज्जी है, यीशु तू कफारा है। तेरे खून की बूंदों से, तेरे खून की बूंदों से जीवन को सजाते हैं।
पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं। खुदावन बहुत ही खूबसूरत खुदा है, उसकी शान जो है निराली है। उसकी शान के लिए उसका हम शुक्र करेंगे। तेरी शान जलाली नासरिया तेनू धन धन लोकी कहंदे ने। तेरी शान जलाली नासरिया तेनू धन धन लोकी कहंदे ने। ओ भागा बख्ता वाले ने तेरे घर विच जेड़े रहंदे ने। ओ भागा बख्ता वाले ने जेड़े घर विच तेरे रहंदे ने। सूली चढ़ गयो जग दे कारण, सूली चढ़ गयो जग दे कारण। बिगड़े तिगड़े काज सवारन, बिगड़े तिगड़े काज सवारन। तेरे रोगां दायो दारू ने जेड़े खून दे कतरे बहंदे ने। तेरे रोगां दायो दारू ने जेड़े खून दे कतरे बहंदे ने। हालेलुया। खुदावंद हमारा खूबसूरत खुदा है और उसका हम शुक्र करते हैं उसके इस कामों के लिए, उसके इस फजल के लिए, पाक हजूरी के लिए। खुदावंद के इंतहाई हम शुक्रगुजार हैं। हालेलुया। उसकी तारीफ करते हुए हालेलुया के कोर्स के साथ हम आज इस गीत को, इस प्रस्तिश को जो है हम जो एंड करेंगे, खुदावंद का हम शुक्र करेंगे, मिलकर गाएंगे। खुदावंद की पाक हजूरी हमारे जो है दरमियान मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। जैसा कि भी हमने गाया, तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि सच्चे परस्तार उसकी प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करते हैं। लेट्स वर्शिप हिम इन स्पिरिट। हालेलुया। खुदा का पाक रूह जिस तरह आपको प्रस्तिश करने के लिए हदायत करता है, उसी तरह खुदा उनकी प्रस्तिश करेंगे। हालेलुया लॉर्ड, वी लव यू होली स्पिरिट, वी लव यू, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। हालेलुया लॉर्ड, वी लव यू, वी वर्शिप यू, वी ब्लेस्ड योर होली नेम लॉर्ड। यू आर होली गॉड। यीशु के नाम में आमीन। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो इस खूबसूरत प्रस्तिश के लिए। उसके नाम को इज्जत और जलाल बड़े खूबसूरती से पास्टर आशर साहब ने दिया। थैंक यू सर। अपनी दुआ को इसी तरह हम इबादत को बढ़ाए रखेंगे और बहन टीजा के साथ मिलकर शुक्रगुजारी के में बढ़ेंगे। आए हम सब सिस्टर अपनी टीजा आंखों सुनील दुआ में रहनुमाई करेंगे। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। पाक यहोवा तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी ताज़ीम करती हूँ खुदावंद इस वक्त के लिए, खुदावंद इस लम्हा के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ। खुदावंद तूने हमें ये मौका बख्शा खुदावंद, ताकि हम सब इकट्ठे हों और खुदावंद तेरे नाम को जलाल दें, खुदावंद प्रस्तिश करें खुदावंद खुदा। और खुदावंद खुदा सारी मीटिंग के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद। जितने भी लोग तेरी हजूरी में आए हैं खुदावंद, उन सब के लिए तेरा शुक्र करती हूँ, उनके घरानों के लिए तेरी शुक्रगुजार हूँ। और खुदावंद दुआ करती हूँ कि खुदावंद बाकी मादा सारी इबादत में तू हमारे आगे आगे होना, हमारी रहनुमाई करना, और खुदावंद खुदा हमारा इकट्ठा होना और खुदावंद प्रस्तिश करना, और खुदावंद खुदा
तेरे नाम को जलाल देना खुदावंद तुझे पसंद आए। यीशु मसीह नासरी तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी ताज़ीम करती हूँ खुदावंद। खुदा आज जो भी कलाम हम सुने खुदावंद वो हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लाने वाला बने और खुदावंद हम तेरी मर्ज़ी को पूरा करें और खुदावंद तेरे नाम को जलाल दें। तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी ताज़ीम करती हूँ खुदावंद। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ माँगती हूँ। आमीन। आमीन। अब हम अपने ज़हनों को, अपने दिमाग को खोलेंगे खुदावंद के लिए, कलाम को सुनने के लिए, और खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से आज की तिलावत इवेंजलिस्ट एंजेला अज़ीम करेंगी। और दूसरा सलातीन पहला बाब दूसरा सलातीन 2 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 10 आयत तक तिलावत की जाएगी। आज की पाक तलावत दूसरा सलातीन उसका 2 बाब 1 ता 10 आयत। और जब खुदावंद एलिया को बगोले में आसमान पर उठा लेने को था, तो ऐसा हुआ कि एलिया अलीशा को साथ लेकर जिलजाल से चला, और एलिया ने अलीशा से कहा, तू जरा यहीं ठहर जा, इसलिए कि खुदावंद ने मुझे बैतेल को भेजा है। अलीशा ने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो बैतेल को चले गए, और अंबियाजादे जो बैतेल में थे अलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे सर पर से तेरे आका को उठा लेगा? उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, अलीशा तू जरा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावंद ने मुझे यरू को भेजा है। उसने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो यरू में आए, और अंबियाजादे जो यरू में थे अलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे आका को तेरे सर पर से उठा लेगा? उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, तू जरा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावंद ने मुझको यरदन को भेजा है। उसने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो दोनों आगे चले, और अंबियाजादों में से 50 आदमी जाकर उनके मुकाबिल दूर खड़े हो गए, और वो दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। और एलिया ने अपनी चादर को लिया और उसे लपेट कर पानी पर मारा, और पानी 2 हिस्से होकर इधर उधर हो गया, और वो दोनों खुश्क जमीन पर होकर पार गए। और जब वो पार हो गए, तो एलिया ने अलीशा से कहा कि इससे पेशतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं? अलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। उसने कहा, तूने मुश्किल सवाल किया, तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, और अगर नहीं तो ऐसा ना होगा। खुदा उनका पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। आमीन। खुदावंद का शुक्र इस खूबसूरत कलाम के लिए। अजीजों, अब वक्त है कि हम अपने आप को खुदावंद के पाक कलाम को सुनने के लिए तैयार करें। अपने दिलों की बंजर ज़मीन को, उसके पाक कलाम के बीज को उसमें से बोने के लिए अपने आप को तैयार करें। अब वक्त है कि खुदावंद के पाक कलाम के लिए, खुदा के खादम के लिए भी दुआ की जाएगी। और अब इस पाक कलाम की दुआ के लिए मैं सिस्टर शमीम शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, जो दुआ में रहनुमाई करेंगी। खुदा के खादम के लिए भी, पाक कलाम के लिए भी दुआ करें। जी आपका माइक बंद है। आपका माइक बंद है सिस्टर। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे और कलाम पाक के लिए दुआ मांगेंगे। कदूस कदूस रब्बुल फाज़मीन, आसमान के खालिक और मालिक, मैं जिंदा और अब्दी खुदावंद
अब्दियत के बाप सिला सलामती के शहजादे प्यारे खुदावंद खुदा की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु नासरी इस वक्त इस घड़ी और इस हसीन शाम के लिए बाप कि हम सब तेरी पाक हुजूरी में मौजूद हैं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु नासरी जिंदगी की सांसों के लिए दीन नियमतों बख्तों रहमतों के लिए ऐ बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु नासरी कि जिंदगी में हालात वाकयात मुश्किलें परेशानियां जैसी भी क्यों ना हो लेकिन ऐ बाप तू हमें खुदा हर वक्त संभालता है और हमारी फिक्र करता है हम तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु नासरी खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु नासरी कि तू हमारा खालिक और मालिक है तू हमारा परवरदिगार तू हमारा रब्बी है यीशु नासरी खुदावंद हम तेरे आगे झुकते हैं और तुझी को सजदा अज़ीमियां पेश करते हैं यीशु नासरी ऐ बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु नासरी जितनी इबादत का हिस्सा हमने तेरी पाक हजूरी में गुजराना है बाप तू हमारे साथ रहा यीशु नासरी खुदा हमने परस्तिश की दुआएं मांगी है बाप खुदा तूने हमें प्रस्तिश के वसीले से दुआओं के वसीले से बरकत दी और है खुदा वक्त है खुदा कि हम तेरे कलाम पाक को सुनने को है खुदा मैं तेरे आगे मिन्नत करती है सुनासी खुदा के कदम के लिए ऐ बाप उसे छू ले ये सुनासी खुदा उसके मुंह में वो कलाम पाक रख ऐ बाप जिसकी आज हम सबको जरूरत है ये सुनासी खुदा आज के कलाम के वसीले से है खुदा हम सब बरकत पाई है सुनासी खुदा जितने खुदा बहन भाइयों ने खुदा मीटिंग को ज्वाइन की ये सुनासी खुदा सबके घराने बरकत पाई है सुनासी खुदा आज का कलाम है बाप है खुदा हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग बन जाइए सुनासी खुदा क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है खुदा तो अपने कलाम को नाजिल फरमा के शिफा बख्शता है सुनासी तो खुदा जब तेरा कलाम खुलता है सुनासी तो शिफा नाजिल होती है जब तेरा कलाम खुलता है सुनासी तो बंधन जुए टूटते हैं जब तेरा कलाम नाजिल होता है यसनासी खुदा तो हमारी जिंदगी सराब करते है यसनासी जब तेरा कलाम नाजिल होता है यसनासी तो हमारी ये खुदा जिंदगी में खुदा चेंज आता है तब्दीली आती है यसनासी आज का कलाम पाक का जब खुदा हमारी जिंदगी में बीज बोया जाए यसनासी तो आज के कलाम के खुदा बीज बोने के खुदा 30 गुना 60 गुना नहीं बल्कि हम मैं खुदा 100 के 100 गुना फैलाने वाले बन जाइए यसनासी खुदा मैं सुनने वाले कान और अमल करने वाला दिल इनायत करना यसनासी पर खुदा अपने खादम का खुदा जोर बख्शना यसनासी खुदा अल्फाज की तरतीब देना गहरे मसद से भर देना यसनासी पाक रूह की रहनुमाई में रह के खुदा तेरे कलाम पाक को हम सबके साथ शेयर करें यसनासी और आज के कलाम के वसीले से खुदा हमारे घराने बरकत पाए हमारी जिंदगी बरकत पाए यार खुदा हमारी जिंदगी में खुदा तसल्ली तमनान है खुशहाली है बरकत है यसनासी खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदा के खादम आशिर बशीर के लिए खुदा और जितने भी वो इस टीम के खुदा मेंबर है सबको बड़ी बरकत देना यसनासी सबके घरानों के साथ बना खुदा ने इसी तरह अपनी खिदमत के लिए अपने जलाल के लिए बाप कसरत से इस्तेमाल करते रहना यसनासी खुदा मैं तेरे मिन्नत करती है खुदा जितनी देर भी हम तेरी इबादत और बंदगी करें तेरे पाक रूह का मसा है बाप हम सबके ऊपर ठहरा रही सुनासी हम लायक तौर पे तेरी इबादत और बंदगी करें और हमारी जिंदगी में तेरा इनाम इज्जत और जलाल पाइए सुनासी खुदा बाप मेरी दुआ को सुन और कबूल कर सब कुछ माती हूँ मसीह दाम जिला से आमीन आमीन। अब वक्त है कि हम खुदा के पाक कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें और खुदा के पाक रूह को, खुदा के खादिम को, खुदा के ममसू को हम अपनी जोरदार तालियों में वेलकम करेंगे। पास्टर आशिर बशीर आज का कलाम हम सब के साथ शेयर करें। हालेलुया हालेलुया खुदावंद का शुक्र करते हैं तारीफ़ करते हैं उस बर्रे की जिसने जो है वो ज़बा होकर हमें जो है उसने जो है हमें जो है बचाया है उसके हम इंतहाई जो शुक्रगुजार हैं। बड़ा ही खूबसूरत आज का जो है टॉपिक है और आज का ये टॉपिक स्पेशली किसी ख़ास जो है पर्पस के लिए सिलेक्ट जो है वो जो किया गया। लास्ट वीक हम बात कर रहे थे तो खुदा ने मेरे दिल में जो है डाला लास्ट वेडनेसडे यस कि और खुदा ने मेरे दिल में जो है ये बात को जो है डाला कि हम खुदा उनके इस कलाम को जो है वो खोलें, इसको जो हम जो देखें और इसका अपनी ज़िंदगियों से जो हम जो है मुआजना करें। हमारा आज का टॉपिक है जी डबल पोर्शन एनॉइंटिंग, दुगना मसा। अक्सर लोग कहते हैं दुआओं के अंदर कहते हैं खुदावंद तो मुझे अपना दुगना जो है मसा अता कर। कितने हैं जो है दुगना जो है चाहते हैं? हालेलुया। दूना जो है चाहने के लिए देयर इज अ प्राइस। किसी भी चीज़ को पाने के लिए यू हैव टू पे द प्राइस। कितने जो है
जो कीमत अदा करने के लिए जो है अपना जो है तैयार है। अगर आप दुगना पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको जो है दूना दे, तो क्या आप जो है कीमत देने के लिए आप जो है तैयार हैं? यहां पर अभी जो हवाला हमने जो पढ़ा है, इसके अंदर भी जब जो है जब अपना अलीशा ने एलिया से जो है डिमांड किया कि मैं चाहता हूं कि मुझ पर तेरी रूह का जो है दूना जो है वो जो है अपना जो है ठहर जाए, तो अलीशा ने भी जो अपना जो एलिया ने भी उससे एक बात कही। एलिया ने भी उससे एक बात कही, एक कंडीशन उसके सामने जो उसने जो है रख दी। और वो कंडीशन क्या थी, वो बहुत ज्यादा जो है जरूरी है जानना। यहां पर लिखा है उसकी जो है 10वीं आयत में, उसने कहा कि तूने मुश्किल सवाल जो है किया, वो तो भी अगर तू मुझे अपने से जो है जुदा होता जो है देखे, अगर तू मुझे अपने से जो है जुदा होता जो है देखे, तो जो तेरे लिए ऐसा ही होगा, अगर नहीं तो ऐसा ना होगा। दूना हिस्सा, रूह का जो है दूना हिस्सा अलीशा की जो है डिजायर थी कि उसे उसके बॉस का, एलिया सो बेसिकली उसका जो है बॉस था, एलिया ने उसकी जो है सिलेक्शन की, एलिया ने उसको जो है वो चुना खुदावंद के मंसूबा के जो है जो अपना जो है मुताबिक। और अलीशा की जो यहां पर हम देखते हैं कि डिजायर थी, कहता है कि मैं तेरी मिन्नत करता हूं। डिजायर के साथ साथ वो जो है बजिद है, यहां पर मिन्नत कर रहा है, दरख्वास्त कर रहा है। मे भी वो उसने जो पांव पकड़ लिए हो कि मुझे तेरी रूह का दूना जो है चाहिए। मिन्नत करता, मिन्नत का मतलब यही है ना, हाथ जोड़ के मिन्नत करते हैं। हम पांव पकड़ के भी मिन्नत जो है कर सकते हैं, मिन्नत की कोई लिमिट नहीं है। कहता है मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। व्हाट अ वंडरफुल जो है अपना जो डिजायर थी उसकी, बड़ी बड़ी खूबसूरत मिन्नत भी है, ख्वाहिश भी है। हम भी अक्सर इस चीज के लिए अक्सर दुआ करते रहते हैं, खुदावन तेरा दुगना मसा मुझ पर ठहर जाए। कैसे? यहां पर सवाल पैदा होता है, क्योंकि हर एक ब्लेसिंग जो है कंडीशंस के साथ आती हैं। जितनों ने उसको कबूल किया, उसने उनको अपने फर्जंद बनने का हक बख्शा। कंडीशन है। हम अक्सर कहते हैं कि हम सब तो खुदा के जो है बेटे हैं। वही हैं जिन्होंने उसको कबूल किया है, जो उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, जो उसकी बात को मानते हैं, जो इस कंडीशन में उतरते हैं, वही खुदा के जो है बेटे हैं, बाकी सब नहीं है। जो ये कहते रहते हो नहीं हम तो गुनहगार हैं, और देखें जी हम, खुदा ने हमें बनाया है, खुदावंद की बड़ी मेहरबानी उसकी, लेकिन हम तो बड़े गुनहगार हैं। ऐसे लोग ना खुदा से कुछ पा सकते हैं और ना इस दुनिया में कुछ हासिल कर सकते हैं। कंडीशन है, अगर वो कंडीशन को मीट नहीं करेगा तो उसको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। हमारी जिंदगियों में भी ऐसा ही है। मैंने आगाज में कहा कि अगर आप जो है दूना पाना चाहते हैं, सो देयर इज अ प्राइस, कीमत अदा करना पड़ती है ब्लेसिंग लेने के लिए। दुगना जो है मसा, दुगनी जो है ब्लेसिंग पाने के लिए कीमत अदा करना पड़ती है। किसी को मालूम है जो है अलीशा ने क्या कीमत अदा की? जल्दी से माइक खोल के जरा बता दें। अलीशा की जब हम कीमत की बात करते हैं, उसने क्या कीमत अदा की? कोई बता सकता है जल्दी से? हालेलुया। पहला जो है सलातीन उसका 19 बाब, बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। वहां पर हम पहले देखेंगे, प्राइस देखेंगे कि दुगना मसा, दुगनी ब्लेसिंग अगर आप चाहते हैं तो उसकी कीमत क्या है, आपको कीमत क्या अदा करना पड़ती है। इसको आज हम अपनी जिंदगियों में देखेंगे। इस मैसेज को जस्ट एक रिलीजियस मैसेज जो है अपना देखकर मत जो आप इसको जो सुने। जितने लोग इसको जो है यूट्यूब पर जो है देखने को है, टिकटॉक पे देखने को है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे वो जो है अपना जो देखने को है, उनसे भी मेरी जो है यही जो है गुजारिश है, इस मैसेज को कोई रवायती मैसेज जो है समझ के ना जो है आप जिसको जो है इसको जो है सुनिएगा कि शायद हम इबादत में आए हैं, हमें मैसेज सुनना है। जस्ट मेक द कंपैरिजन विद योरसेल्फ कि हमने कौन सी कीमत अदा की है।
हम देखते हैं पहला जो है सलातीन उसका 19 बाब उसकी 19वीं आयत। यहां पर हम देखेंगे कि अलीशा ने क्या कीमत अदा की और इसका हम अपनी जिंदगी से मुआजना करेंगे कि क्या हमने भी कभी कीमत अदा जो है की है या नहीं की। गौर कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा। मैं आपके सामने खुदा उनके इस कलाम को जो है पढ़ूंगा। यहां अगर आप में से कोई इस कलाम को पढ़ना जो है चाहता है तो प्लीज इसको जो है पढ़ दें। 19 आयत से लेकर जो है चैप्टर के आखिर तक 21वीं आयत तक, 19 और 21, यहां पर जो कीमत है। हालेलुया। सो वो वहां से रवाना हुआ और साफत का बेटा अलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे लिए हुए जोत रहा था, और वो खुद 12वीं के साथ था। और एलिया उसके बराबर से गुजरा और अपनी चादर उस पर डाल दी। सो वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने बाप और अपनी माँ को चूम लेने दे, फिर मैं तेरे पीछे हो लूंगा। उसने उससे कहा कि लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। तब वो उसके पीछे से लौट गया और उसने उस जोड़ी बैल को लेकर ज़बह किया और उन्हीं बैलों के सामान से उनका गोश्त उबाला और लोगों को दिया और उन्होंने खाया। तब वो उठा और एलिया के पीछे रवाना हुआ और उसकी खिदमत करने लगा। आमीन आमीन। अभी आपको कीमत का अंदाजा हुआ है कि किसी को कोई अंदाजा हुआ है कि वो कीमत का क्या कीमत अदा की है एलिशा ने। हालेलुया। हाँ जी, उसने अपने सारे बैल जो थे उसको ज़बह कर दिया था, छोड़ आमीन दिए थे और वो एलिया के पीछे चल पड़ा था। आमीन आमीन। उसने अपने उन बैलों को छोड़ दिया जिनकी जो उसकी कमाई का जरिया था, जो उसका इनहेरिटेंस थी। यहां पर बड़ी खूबसूरत बात हम करने जा रहे हैं। जब हम ब्लेसिंग की बात कर रहे हैं, इनहेरिटेंस की बात हो रही है। यहां पर जब हम दुगना मसा की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। उसने अपने बाप के खेतों में जिनका वो मालिक था, जो उसके वालदैन ने उसको मिरास के तौर पर उसका था, उसका हिस्सा था, उसमें हल जोत रहा था, वो उसका मालिक था। और लिखा है 12 जोड़ी बैल। इस जमाने के अंदर जिसके पास 12 जोड़ी बैल होते थे वो अमीर तरीन शख्स होता था, अमीर तरीन आदमी उस दौर के अंदर का। उस टाइम में ये अमीर आदमी था और इसने कीमत क्या अदा की। गौर कीजिएगा, मैं आपके सामने कीमत हाईलाइट अभी करने जा रहा हूं कि कौन कौन सी कीमत उसने जो है अदा की। पहला, अभी जिस तरह इवेंजलिस्ट जो शुभाना ने अभी हमें जो है बताया है कि उन्होंने अपने जो है 12 जोड़ी बैल को जो है ज़बह कर दिया। और यहां पर उसने पहली कीमत उसने क्या अदा की। पहली कीमत क्या है? लिखा है कि वो बैलों को जो है जोत रहा था और एलिया ने जब अपनी चादर उस पर डाल दी, मेंटल जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, अपनी चादर उस पर डाल दी, इसको हम जो है बुलाहट कहते हैं। उसने उसको फर्स्ट रिसीव किया, उसने उसको अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे बुलाया गया है। यह पहली कीमत है जो उसने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया कि यस आई हैव टू गो नाउ। उसने ये डिसाइड किया, ये पहली कीमत है उसकी कि उसने उसको रिसीव कर लिया। वो चादर जो अलीशा ने उसके ऊपर डाली, एलिया ने उसके ऊपर जो डाल दी, उसने उसको एक्नॉलेज किया अपनी जिंदगी के अंदर। और उसके बाद लिखा है कि उसने बैलों को छोड़ा उसी वक्त जहां पर भी वो थे, जहां पर वो बैल थे उसने उनको वहीं पे छोड़ा और एलिया के पीछे भागा। स्ट्रगल भी नजर आती है। उसने उसी टाइम फैसला किया, उसने उसी टाइम ये डिसाइड कर लिया कि आई हैव टू गो, आई हैव टू फॉलो हिम। उसने कोई सवाल नहीं किया कि ते अपना एलिया मुझे जो है पहले जो है शिफा दे दे, मुझे
उसने कोई कंडीशन नहीं रखी। उसने जैसे ही उसने जो चादर उसके ऊपर डाली, वो सब कुछ छोड़कर एलिया के पीछे भागा, बिकॉज वो समझ गया कि खुदा ने उसको बुलाया है। और फिर यहां पर लिखा है कि उसने उसको कहा कि मुझे अपने बाप और अपनी मां को चूम लेने दे, फिर मैं तेरे पीछे हो लूंगा। उसने यहां पर एक और कीमत अदा की, अपने मां बाप की, बहनों भाइयों को भी छोड़ दिया, अपना ऐशो आराम छोड़ दिया, अपने नौकरों चाकरों को छोड़ दिया, लैविश लाइफ को छोड़ दिया, 12 इंच वाले मैट्रेस को छोड़कर 16 इंच वाले मैट्रेस को छोड़कर जमीन को पर जो है सोने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि एलिया के पास ना घर था ना बार था। ही वॉज नॉट अ रिच मैन। वो अमीर आदमी, एलिया अमीर शख्स नहीं था। एलिया की रूह के बारे में हम देखते हैं कि एलिया की रूह यूहन्ना के अंदर थी, और उसका करैक्टर कैसा था। कलाम मुकद्दस इस बात की जो है गवाही देता है कि वो क्या पहनता था, उसकी खुराक क्या थी। एलिया बिल्कुल नॉर्मल शख्स था, ना कोई घर ना बार, ना कोई ठिकाना, ना कोई पकाने वाला, ना कोई आगे ना कोई पीछे, सिर्फ और सिर्फ खुदा के जो है भरोसे। और अलीशा ने ये कीमत अदा की कि अपना घर बार छोड़ के, नौकर चाकर छोड़ के, ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर एलिया के पीछे जाने के लिए तैयार। उसने कहा मुझे अपने मां बाप को चूम लेने दे। इसका मतलब है कि वो दोबारा वापस नहीं जाएगा। समझ आ रही बात की, कि वो दोबारा वापस नहीं जो है जाएगा। मां बाप को चूम लेने दे, एक बार, बार बार नहीं, एक बार। इसका मतलब क्या है कि वो दोबारा वापस नहीं गया। यीशु मसीह ने भी इसके बारे में बड़ी खूबसूरत एक हमें जो है तमसील कही। जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरे लायक नहीं। मैक्सिमम ईमानदार, जो ईमानदार कहलाते हैं, जो इस बात का दावा करते हैं कि हम यीशु मसीह के हैं, हमने यीशु मसीह को अपनी जिंदगियां दे दी हैं, लेकिन वो मुड़कर जो पीछे ही देखते रहते हैं, पीछे ही अपने ऐशो आराम को, अपनी उसी पुरानी जिंदगी को, अपना जो है जिंदगी के दुनिया के उसी कामों के पीछे भागते रहते हैं। ऐसे लोग कभी भी ब्लेसिंग रिसीव नहीं कर सकते। ऐसे लोग आसमान की बादशाही के वारिस नहीं बन सकते। हम कीमत को देख रहे हैं। कीमत, उसने अपने वालिदैन को छोड़ दिया, और उसके बाद उसका एक्ट क्या था। जब उसने उसको कहा कि मैं तेरे पीछे हो लूंगा, एलिया ने क्या कहा कि मेरा तुझसे कोई काम नहीं। एलिया ने ये नहीं कहा कि चल ऐसे कर, तू जा, तो जाके तू वापस आ जाई, अपने माँ बाप को भी जो चूम ले, और शायद कुछ में हमारे जो है मेरे लिए भी कुछ खाने पीने के लिए कुछ ले आ अपने घर से। ऐसा भी कुछ नहीं कहा उसने, बिकॉज ही वॉज अ मैन ऑफ गॉड। मे बी आज मेरे जैसा कोई शख्स होता तो शायद यही कहता कि ये बंदा थोड़ा सा अमीर है, तो शायद कुछ मेरे लिए भी लेकर आएगा। अपने लिए तो खुद मैंने इसको जो है कॉल किया, मैंने इसको बुला रहा हूं, तो शायद ही विल ब्रिंग समथिंग फॉर मी एज वेल। उसने कहा मेरा तुझसे कोई काम नहीं, वापिस लौट जा, आई डोंट नीड यू, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। लेकिन अलीशा इस बात को समझ गया था कि उसको खुदा ने कॉल किया है। आज हम में से कितने जो हैं जो आज जो है अलीशा की मानित हैं? हेलो, कितने हैं आज अलीशा की मानित हैं, जो अपनी कॉल को समझते हैं, अपनी बुलाहट को समझ चुके हैं कि हमें खुदा ने बुलाया है, उसने हमें अपने लिए मसा किया है, उसने हमें अपने लिए मखसूस किया है। नहीं समझते, मैक्सिमम नहीं समझते। हम पास्टर्स भी बन जाते हैं, बिशप भी बन जाते हैं, we are so-called leaders of the church, but we are not understanding our call. इसीलिए पौलुस रसूल ने करंथियों की कलीसिया को कहा कि अपने बुलाए जाने पर निगाह तो करो, निगाह करो कि तुम क्यों बुलाए गए हो।
कि क्या हम इसी काम के लिए बुलाए गए हैं जो आज हम कर रहे हैं? हम बड़े बड़े घर बनाएं, हम इस तरह का इंतजाम क्रिएट करें, हमारा जो है फोकस जो है रुपया पैसा हो, कि हम रुपया पैसा किसी तरह इकट्ठा करके अपनी बिल्डिंग जो है अपना जो पहले 2 मंजिला है 3 मंजिला बना लें, 10 मंजिला हम जो है बना लें। व्हाट इज अ मिशन? यहां पर हम देखते हैं कि जब एलिया ने अलीशा को जो है बुलाया तो उसने किया क्या, उसका एक्ट क्या था? उसने अपना सब कुछ खत्म कर दिया, उसने अपनी जो पुरानी इनहेरिटेंस को छोड़ दिया, उसने उन बैलों को ज़बह कर दिया जिनको वो जोत रहा था। और यहां तक उसने बैलों को ज़बह नहीं किया जिनसे उनको वो जोत रहा था, जो हल था, जो उसकी जमीन के लिए जो है वो जो है उसके लिए जो है पैदावार जो है जो लेके आता है, उसने उनको तोड़ा और उन्हीं को आग लगाकर उन बैलों को उस पर जो है उबाल दिया। उसने सारे रास्ते खत्म कर दिए। उसने, इसको हम आज की लैंग्वेज में कहते हैं, अपनी कश्तियां उसने जो है जला दी कि वापसी जाने का कोई रास्ता नहीं है। हम क्या करते हैं? हमारा रवैया कैसा है? ये उसकी जो है उसने जो कीमत अदा की है। हम में से कितने हैं जिन्होंने कभी ऐसा सोचा भी है? हम में से है कोई जिसने कभी ऐसा जो सोचा भी हो कि मैनू खुदा ने बुला लिया, मेरा उनके है ना कोई वास्ता नहीं, मेरा इस दुनिया से अब कोई वास्ता नहीं है? कोई नहीं। बल्कि जब हम मसीह में आ जाते हैं हम ज्यादा दुनिया की फिक्र करना शुरू हो जाते हैं। हम ज्यादा दुनिया की तरफ हमारी रग़बत बढ़ती चली जाती है, जबकि खुदा का बेटा यीशु अल मसीह मेरे और आपके लिए कुर्बान हो गया। उसने अपना खून बहाया, उसने अपनी जान का नजराना दे दिया ताकि हम पाक हो सके, ताकि हम आइंदा को गुनाह में जिंदगी बसर ना करें, आइंदा को कोई लालच, कोई बदी हमारी जिंदगियों में जड़ ना पकड़े। जब तक हमारा जो है रवैया इस तरह का नहीं होगा, हम खुदा की हजूरी में मकबूल नहीं ठहर सकते। हम उस जो है इनहेरिटेंस में नहीं जा सकते, हम उस विरासत में दाखिल नहीं हो सकते जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। पौलुस रसूल ने भी कुछ ऐसी बातें कही, उसने थोड़ा सा और अंदाज में कहा। रोमियो उसका 12वां बाब उसकी पहली आयत, क्या लिखा है वहां पे? पस ए भाइयों, मैं तुम्हें खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं, मिन्नत करता हूं, हाथ जोड़ना ताड़े अगे कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो। खुदा को क्या पसंद आना चाहिए? आपका बदन, आपकी कुर्बानी जो आप खुदावंद के सामने गुजरान रहे हैं। आप अपने बदनों को खुदावंद के लिए कुर्बान कर रहे हैं, अपनी ख्वाहिशात को, डिजायर्स को। दूसरी आयत में लिखा है, अगर आप इसको आप जो पढ़ लें, आप इसको जो इस हवाला को जो निकाल के जो पढ़ लें, हालेलुया। रोमियो उसका 12वां बाब उसकी पहली और दूसरी आयत। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप खुदावंद यीशु मसीह के उसके जो हैं उसकी आप विरासत में दाखिल हों। यीशु मसीह की विरासत क्या है? आसमान की बादशाही। हम उसको खुदा बाप को अब्बा कहकर जो है पुकार सके। हर कोई उसको अब्बा का, सब जो है पुकारते तो हैं उसी तरह ही हैं कि जिस तरह मैं एक भीड़ के अंदर जो अपना जो खड़ा होके हर किसी को अब्बू जो है मैं कहता रहूं। कौन सुनेगा मेरी बात? सिर्फ जो मेरा अपना बाप है, वही मेरी आवाज को सुनेगा और मुझे अपने गले लगाएगा। हर कोई मेरी उस आवाज को सुनकर मुझे गले नहीं लगाएगा, वही जो उसको जानता है। जी, पहली आयत में लिखा है, पस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है, कंप्लीट इबादत है। आपकी कुर्बानी, आपका बदन जब जो है खुदा की नजर हो गया,
जब आपने अपने आप को खुदा के हवाले कर दिया तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी, या बिकॉज आपकी इनहेरिटेंस चेंज हो गई है। आप जमीनी नहीं रहे बल्कि क्या बन गए हैं? आसमानी बन गए हैं। जब आप आसमानी हैं तो आपको ये दुनिया के कामों से कोई गर्ज नहीं रहेगा। बड़ा मुश्किल बात है जो हम कर रहे हैं। और ब्लेसिंग ऐसे नहीं मिल जानी, आसमान की बादशाही एवें नहीं मिल जानी कि हाँ यसू ਨੂੰ बस कबूल कर लांगे, यसू ਨਾਂ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ले लांगे ਤੇ ਸੈਮਨਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਬਪਤਿਸਮੇ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। नो, वी हैव टू पे द बिग प्राइस, और वो हमें इस जमीन पर रह के साबित करना होगा, लोगों के सामने भी और खुदा के सामने भी। अगर हम प्रूव नहीं करेंगे, आगे लिखा है, आगे लिखा है, और इस जहान के, बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। क्यों? ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। कितने हैं जिन्होंने आज तक ये तजर्बा किया मुकम्मल तौर पे? वी हैव ये गिवन अवर लाइफ टू गॉड 100%। no one is here because हम खुदा से बरकत पाना चाहते हैं, but we don't want to give something to God which is very precious to God। हम समझते हैं कि शायद हम रुपया पैसा देकर खुदा की फेवर हासिल कर सकते हैं, शायद हम अपना कुछ वक्त मिनिस्ट्री के साथ गुजार के, मिनिस्ट्री में रहकर हम खुदा से उन ब्लेसिंग्स को पा सकते हैं। हमें आज बिब्लिकल होने की जरूरत है। पाई मिशन नहीं, पेंटिकॉस्टल नहीं, प्रेस्बिटेरियन नहीं, चर्च ऑफ पाकिस्तान नहीं। वी हैव टू रूटेड इनटू द बाइबल। हमें आज खुदावंद के इस कलाम में दाखिल होने की जरूरत है, इसको अपनी जिंदगियों में इंप्लीमेंट करने की जरूरत है कि हम इस जहान के हम शक्ल ना बने। यहां पर हम देखते हैं कि अलीशा ने क्या किया, उसने कीमत अदा कर दी, उसने कीमत अदा कर दी, उसने उस इनहेरिटेंस को पाने के लिए, उसने खुदा की फेवर को पाने के लिए, दूना रूह का जो दूना हासिल करने के लिए, उसने अपने उसका जो फर्स्ट जो था, उसका टेस्ट था, उसमें वो पास किया, उसने एंट्री टेस्ट उसका पास हो गया। और जब उसने एंट्री टेस्ट जो क्लियर कर लिया तो उसके बाद उसकी असल जर्नी स्टार्ट हुई। यहां पर कमेंट नहीं हुआ, असल जर्नी उसकी यहां पर स्टार्ट हुई। पहली आयत से जब दूसरा जो सलातीन, अगर आप इससे पीछे पढ़ें तो आपको पता चलेगा, अगर आप अलीशा की पूरी जो जिंदगी को देखें कि वो किस तरह उसने एलिया को सर्व किया, देन यू विल गेट व्हाट आई एम टेलिंग यू। लिखा है कि जब जो है खुदावंद एलिया को जो है बगुले में आसमान पर उठा लेने को था, तो ऐसा हुआ कि एलिया अलीशा के साथ लेकर जिलजाल से वो चला। जिलजाल की बड़ी एक खूबसूरत एक स्टोरी है। दैट इज यहां पर हम देखते हैं कि जितने भी जो थे नबी थे, जब वो अपॉइंट होते थे, दे ऑलवेज गो टू जिलजाल। गौर कीजिएगा कभी इस बात पे, शायद so you will get what I am saying, but this is not a time to explain कि जिलजाल क्या है। जिलजाल वो जगह है जहां पर खुदा के जितने भी जो थे नबी थे, अपॉइंटेड थे, वो जाते थे, खुदा उनको भेजता था, वहां पर उनका टेस्ट किया जाता था, वहां पर उनको टेस्ट किया जाता था। हम इस टीचिंग पे किस दिन बात करेंगे एक बार फिर से। जिलजाल वो जगह है जहां पर खुदा के लोगों को टेस्ट किया जाता है, और हम भी जिलजाल में हैं। आज भी हम जो है उस टेस्टिंग फेज के अंदर हैं। स्टिल वी हैव नॉट अचीव्ड। हम हर रोज फेल होते हैं बिकॉज हम इस दुनिया में रहते हुए इस जहान के हम शक्ल बन जाते हैं, बने हुए हैं, छोड़ना नहीं चाहते।
और खुदा से बरकत भी पाना चाहते हैं, हम खुदा से उसकी ब्लेसिंग को रिसीव करना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी जो पुरानी इंसानियत को छोड़ना नहीं चाहते जिसमें हम आज रह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप आसमान की बादशाही में जाएं, आप यीशु मसीह के साथ अपनी जिंदगी गुजारें, तो हमें इस जमीन पर रहकर यीशु के साथ जिंदगी गुजारना होगी। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए जो नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो। पास्टर को नहीं, आपके चेयरमैन को नहीं, आपके बोर्ड मेंबर्स को नहीं, आपके मुआशरे में, आपके काम पे, वर्क प्लेस पे नहीं, खुदा का पसंदीदा हो। बड़ी खूबसूरत बात खुदा ने दाऊद के बारे में कही कि मुझे मेरे दिल के मुआफिक एक शख्स मिल गया। कब वो दिन आएगा कि खुदा हमसे कहे कि मुझे मेरे दिल के मुआफिक एक शख्स मिल गया है। हालेलुया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब खुदा एलिया को उठाने को था तो आप देखें इस पैसेज के अंदर कि अलीशा जो है एलिया के पीछे पड़ा है, उसको छोड़ ही नहीं रहा 1 सेकंड के लिए भी। यहां तक के एलिया ने, दूसरी आयत में लिखा है कि एलिया ने अलीशा से कहा कि तू जरा यहीं ठहर जा। किसे चर्च दा पास्टर, चेयरमैन अपने पास्टर नु कहे या अपना जो पास्टर अपनी कलीसिया कहे तुम ठहरो, मैं अभी ये करता हूं, तो कलीसिया कहेगी ठीक है हम कर लेते हैं, आप ठीक है भाई साहब कह रहे हैं, मान लो गल कि मैं आना वाने, तुम इतने बैठो, मैं आ रहा वाने। बट यहां पे स्टोरी कुछ और है। कहता है एलिया ने एलीशा से कहा तू जरा यहीं ठहर जा, इसलिए कि खुदावंद ने मुझे बैतेल को भेजा है। अलीशा ने क्या कहा? अलीशा ने कहा खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इफ यू वांट योर ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड, नेवर यू लीव हिम फॉर अ 1 सेकेंड। तो हम खुदा को हम कितनी बार याद करते हैं? मे बी 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए। अगर आप खुदा से ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, अगर आप दूना मसा चाहते हैं, तो डोंट लीव हिम फॉर अ सेकेंड। द डे यू लीव हिम यू लूज। जिस दिन आपने खुदा को छोड़ा, खुदा से दूर हुए, जिस दिन आपकी जिंदगी में गुनाह हुआ, खुदा आपके साथ नहीं है, एंड ही विल नेवर कम बैक। अक्सर कहते हैं बस जी तौबा कर लो, खुदा फिर आज खुदा तो माफ कर देता है। लोग, पास्टर्स आपको धोखा देते हैं। जो पास्टर्स इस तरह की तालीम देते हैं आपको धोखा देते हैं। इब्रानियों के खत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, लिखा है जिनके दिल एक बार रोशन हो गए, उनको दोबारा तब्दील करना नामुमकिन है। और जो बार बार गुनाह करता है वो खुदा को एलानिया जलील करता है। मैं नहीं कहता, इब्रानियों में लिखा है, आप पढ़ लें। खुदा का कलाम हमें यह बात सिखाता है और आज हमें इस बात को जानना जरूरी है। अलीशा ने कहा कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू जहां भी जाए मैं तेरे साथ रहूंगा। कोई उनकी अपनी मसरूफियात नहीं, कहना मेरी मसरूफियात कोई नहीं है, मैं तो तेनू छड़ना ही नहीं जिन्ना देर तक मैनू तू दुगना मसा नहीं देवेगा, अपना दूना हिस्सा नहीं देगा। कितने हैं जो हर रोज जो है दुआ में बैठ के कहते हैं खुदावंद मुझे दुगना मसा दे दे। 5 मिनट बाद साड़ी जड़ी तो डिजायर खत्म हो जाती है, अगले 5 फिर नेक्स्ट डे 5 मिनट वास्ते स्टार्ट होती है। खुदावंद मुझे अपने रूह से भर दे, मुझे मामूर कर दे। बस 5 मिनट लिए होंदा है, फिर खत्म। फिर सारा दिन 24 घंटे 23 घंटे लगा ले, चलो जी एवरेज 1 घंटा तो एक बहुत है, बड़ा बहुत। 1 घंटा तो ईमानदारों की जिंदगी, जिस ईमानदार की जिंदगी में 1 घंटा खुदा के साथ जो गुजारता है, ही इज द ब्लेस्ड पर्सन एवर, जो 1 घंटा खुदा के साथ हर रोज गुजारता है। खुदा अपने मुकाशफात को उस पर खोल देता है, जो उसके जो कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करता है। खुदा अपने कलाम को उस पर उंडेल देता है, अपने राजों को उस पर खोल देता है। दानियल दिन में 3 बार खुदावंद की हजूरी में जाता था।
खुदा ने अपने भेदों को उसके ऊपर खोल दिया, खुदा ने अपने कलाम को उस पर आश्कार कर दिया। अगर आप भी चाहते हैं कि खुदावंद आप पर भी अपने कलाम को आश्कार करे, डोंट लीव हिम अलोन। खुदा को कभी भी मत छोड़ें, जहां पर भी हों। बहनें खाना पका रही हैं, रोटी पका रही हैं, कपड़े धो रही हैं, घर के अंदर जो भी काम कर रही हैं, शी कैन रिमेंबर गॉड। ऐ नहीं कि टीवी ला के खुदावंद ते भूल जाइए कि हाँ मेरा टाइम है। अक्सर हम ऐसे कहते हैं, दिस इज माई जो है पर्सनल टाइम, ये मेरा जो है पर्सनल टाइम है। ये जिंदगी आपको किसने दी है? क्या हम खुद लेकर आए हैं? जिंदगी खुदा की दी हुई है, ये सांसें खुदा ने दी हैं। तो आपका पर्सनल टाइम कैसे हो गया? ये हमारा पर्सनल टाइम जो है कहां से हो गया? ये सांसें भी खुदा की दी हुई हैं। अगर हम एक सेकंड के लिए भी खुदा से दूर होते हैं, एंड वी आर आउट फ्रॉम द किंगडम। बड़ी गौरतलब और बड़ी खतरनाक बात है जो आज हम देख रहे हैं। हम डिजायर करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे घर में दुगनी ब्लेसिंग आए, लेकिन हम उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं करते। हम चाहते हैं कि हमारे जो खत्ते जो हैं भरे रहे, हमारे बैंक से पैसा ना खत्म हो, बट वी आर नॉट डूइंग एनी एक्शंस। हम इज्जत पाना चाहते हैं, बरकत पाना चाहते हैं, बट वी आर नॉट एक्टिंग अकॉर्डिंगली। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा से बरकत पाएं, उसकी मिरास में जाएं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें काम करना पड़ेगा, कीमत अदा करनी पड़ेगी। इस दुनिया में आपको कुछ हासिल नहीं होने का, सिवाय चंद जो है कागजों के जो पैसे होते हैं उनके अलावा, जो है कभी भी खत्म हो सकते हैं, जो आप अपने साथ नहीं लेके जा सकते। दैट इज वेरी डेंजरस। ये रुपया पैसा आप अपने साथ नहीं लेके जा सकते, ये जमीन जायदाद आप अपने साथ नहीं लेके जा सकते, गाड़ियां, नए नए ब्रांडेड जो है कपड़े आप अपने साथ नहीं लेके जा सकते। मुझे अच्छा लगता है ब्रांडेड कपड़े पहनना, आई लाइक इट, लेकिन ये हम साथ नहीं लेके जाएंगे। अगर आप आगे देखें इसी जो है खत के अंदर, जो है किताब के अंदर, जब एलिया उठा लिया गया तो कलाम में लिखा है कि उसकी चादर जो है जमीन पर गिर गई। वही चादर जो उसने अलीशा पर डाली थी, उसके यानी कि तो कपड़े जो थे वो उधर ही गिर गए। खुदा का कलाम ये बात बयान करता है, ये सारा कुछ इस जमीन पर रह जाएगा। ये क्रेडिट कार्ड, हाईटेक फोन्स, सब कुछ इस जमीन पर रह जाएगा। आज हमें फैसला करने की जरूरत है, आज हमें गौर करने की जरूरत है। अगर आप वाकया ही खुदा से जो है दूना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आप जो है खुदा से बरकत पाएं, आप उसकी मिरास में दाखिल हो जाएं, तो अजीजों आज हमें एक्ट करने की जरूरत है। ये दुनिया की सब चीजें इस दुनिया में ही छोड़ दी जाएंगी। और अगर आप इन ब्लेसिंग्स को रिसीव करना चाहते हैं तो कंडीशन है, नेवर लीव हिम। जैसा कि एलिया ने उस कंडीशन को रख दिया। मैं 10वीं आयत में आपके सामने फिर पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, उसने कहा तूने मुश्किल सवाल किया है। मुश्किल है, ये ब्लेसिंग पाना आसान नहीं है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होता जो है देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, अगर नहीं तो ऐसा ना होगा। अगर आप खुदावंद से बरकत पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में दूना मसा आए, खुदावंद आपको डबल ब्लेसिंग दे, खुदावंद आपको हर तरह की जो है बरकतों से मामूर करे, रूह की नेमतें भी दे और रूह का फल भी दे। नेमतें अलग हैं, फल अलग हैं, डबल पोर्शन है ये भी। जिस शख्स के अंदर नेमतें और फल आ जाता है, दैट इज द एक्चुअली एग्जाम्पल ऑफ द डबल पोर्शन। नेमतें भी हो और साथ में फल भी हो। नेमत है, फल नहीं है। तो कलाम में लिखा है दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। दरख्त की पहचान उसका फल है। मैं चाहे जितने मर्जी खूबसूरत कपड़े पहन लूं, जितने मर्जी मेरे पास रुपया पैसा हो, जब मैं जो है बोलूं तो मेरे सारे राज जो है खुल जाएं। मेरी जुबान, मेरा जो है किरदार, मेरा चाल चलन, जब लोग देखें तो लोग मेरे बारे में बोले कि ये कौन सा शख्स है, इसके पास कौन सी नेमतें हैं।
अगर हम जिस्म के अंदर ज़िंदगी हम जो गुजारेंगे तो हमारा रूह से कोई वास्ता नहीं है अजीज़ों। आज हमें इस पर गौर करने की ज़रूरत है। फिर दोबारा हम कभी खुदा ने मौका दिया तो हम इस पर फिर बात करेंगे। दिस इज़ आज हमारा जो था जस्ट जो स्टार्टर था। स्टार्टर समझते हैं आप, जिसको हम एपिटाइजर भी कहते हैं। दिस वाज नॉट अ फुल मील, दिस इज अ जस्ट एपिटाइजर। अगर आज आप एपिटाइजर से हैप्पी हैं सो देन वी विल या गो फॉर अ गुड मील। आई होप कि जो है खुदावंद ने आज आपको जो है बरकत दी होगी। खुदावंद ने आपको आज की जो है रोटी जिसके लिए आप जो है आप खुदावंद की तरफ जो है देख रहे हैं, आज खुदावंद ने आपको एपिटाइजर जो है हमें जो है खुदा ने जो है दिया है, ताकि हम इसकी जो है ब्लेसिंग्स को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो उसकी हम जो है चुगाली कर सके, चुगाली करें, इसकी जो है चुगाली करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर किसी चीज़ की जो है कमी ना रहे, आप अपनी कमियों को आप उसको जो है उनको जो ख़त्म करें, तो आज जो कलाम आपने सुना है, जो पैसेज आज आपके सामने जो पढ़े गए हैं, इनकी जो है चुगाली करें। खुदावंद आपको जो है बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच भाई साहब इस खूबसूरत कलाम के लिए। अजीज़ों, हम सब ज़ोरदार तालियां बजाएंगे खुदावंद के पाक रूह के लिए, खूबसूरत कलाम के लिए, और खुदावंद का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत मुकाशफात के लिए जो आज हमारे ऊपर आपने खोली पाक कलाम में से। और मेरा ईमान है कि मैंने, मेरे ख़ानदान ने और व्यूअर्स के सारे ख़ानदान ने बेशुमार बरकतें ज़रूर पाई हैं आज के कलाम के वसीला से। खुदावंद का शुक्र हो। आज अभी वक्त है खुद कि हम अपनी तमाम मुनाजात और अपनी गुजारिशात जो है खुदावंद के सामने पेश करें। अगर किसी की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, तो आप अपने माइक खोल कर बता सकते हैं। तो इसके लिए पास्टर सफदर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। पास्टर साबिर हमारे साथ मौजूद हैं, जो इन सारी रिक्वेस्ट को, प्रेयर्स को, जो भी रिक्वेस्ट है किसी की बीमारी है, उन सब को खुदावंद के हजूर में पेश करेंगे। हाँ भाई जी, साहब मेरी शीज़ा रिक्वेस्ट है मोमीन कि के लिए भी दुआ करेंगे स्पेशल, और बाकी जो भी रिक्वेस्ट करना चाहिए अपने माइक खोल के बता सकते हैं। ओके, मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से दरख्वास्त की गई थी बाजी बीनस के लिए कि आप उनके लिए दुआ करें कि उनका ऑपरेट जो है वो खुदावंद उसमें उसको कामयाब करे। खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने उनके ऑपरेशन को कामयाब किया, और अब मैं उन्हीं के लिए दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि उन्हें अपनी दुआओं में कंटिन्यूसली याद रखें कि जो ऑपरेशन हुआ है उसके जो ज़ख्म है वो जल्द अज जल्द खुदावंद उनको हील करे, ताकि वो अपनी बेटी की शादी जो है वो उसको अच्छे तरीके से उसको एंजॉय कर सके। थैंक यू। पास्टर साबिर हमारे साथ मौजूद हैं, जो दुआ में रहनुमाई करेंगे बीमारों के लिए और जो भी किसी की रिक्वेस्ट है उन सब के लिए। जी पास्टर साबर, आप यस जो है जी आप जो है हमारा जो 22 की हम जो एनिवर्सरी का प्लान कर रहे हैं उसके लिए भी आप जो है दुआ कीजिएगा कि खुदावंद ये मुझे जो है मुमकिन करे कि सारे इंतज़ामात, सारे मामलात जो है खुदावंद की पाक मर्ज़ी के मुताबिक सब जो है जो है अपना जो एज़ पर जो है स्केजुअल आए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि थोड़ी सी जो है अपना जो डिफ़िकल्ट जो है सिचुएशन है, तो लेकिन वो फिर भी जो है खुदावंद ये मुमकिन करे कि हम एज़ पर जो है स्केजुअल हम इस एनिवर्सरी को जो है सेलिब्रेट जो कर सकें, ताकि खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। आमीन। नेक्स्ट। यस हालेलुया। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, तू जो जमीन और आसमान को बनाने वाला, खुदावंद तू जो वादों में सच्चा है, तू जो कौल में अटल है, तू जो माल के कुल, तू जो राज के कुल, और तू जो हाकिम कुल है खुदा। और तू ही है जो खुदावंद अपने लोगों की फिक्र करता है, अपने लोगों को संभालता है। खुदावंद इस बड़े अहम वक्त के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो तेरे फजल की बदौलत खुदा हमारी जिंदगियों में बख्शा गया है, कि हम तेरी हुजूरी के अंदर आकर खुदा, तेरी हुजूरी में आकर तेरे आगे सरनगू होकर खुदा तेरी सताइश कर सके, खुदा तेरी बंदगी कर सके, तेरे नाम को मुबारक कह सके। इस बात के लिए खुदा मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारियों से भरा है। और खुदावंद इसी तरह जो रिक्वेस्ट, जो दरख्वास्त है खुदा तेरी हजूरी के अंदर पेश की गई है खुदावंद, बाजी बीनस के लिए खुदावंद। और इसी तरह जो 22 दिसंबर को खुदावंद द व्यूज ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री का खुदावंद 1 साल मुकम्मल होने को है, उस प्रोग्राम के हवाला से खुदावंद दरखास्त की गई। तो खुदा ये
हमारे लिए कुछ नहीं, लेकिन खुदा हर चीज को तू मुमकिन करने की कुदरत रखता है और तू ही अपने लोगों को वसाइल बख्शता है खुदा। और इसी तरह उस बहन के लिए भी खुदा तेरी हजूरी के अंदर आते हैं, हर तरह के जख्म यीशु मसीह के नाम से खुदा तेरे पाक लहू की कुदरत के वसीला से खुदा वो बहन जल्द हील हो खुदा, ताकि वो अपने घराने में जाकर एक बड़ी टेस्टमनी के साथ खुदा, एक बड़ी गवाही के साथ खुदा तेरी हजूरी में आए और तेरे नाम को मुबारक किए खुदा। और इसी तरह खुदा 22 दिसंबर के लिए खुदा जिस प्रोग्राम के हवाला से खुदा पास्टर आशर तेरी हजूरी के अंदर खुदा दरख्वास्त की है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है खुदाउन, तो तू ही है जो हल मुश्किलात है और तू ही है जो खुदाउन अपने लोगों को ऐसे वसाइल प्रोवाइड करता है। और खुदाउंद तेरी हजूरी के अंदर आते हैं और हम तमाम जितने भी खादमीन बहनें खुदाउंद इस मीटिंग में मौजूद हैं, मुत्फिक होकर अभी खुदा तेरी हजूरी के अंदर उन ब्लेसिंग्स को मांग लेते हैं और उस रुकावट को यीशु मसीह के नाम से अभी से दूर करते हैं, ताकि खुदा हम अच्छे तरीके से खुदा उस 22 तारीख की मीटिंग को एंजॉय कर सके और खुदा उन तेरे नाम को जलाल दे सके खुदा। और जितने लोग तेरी हजूरी के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, तेरे कलाम के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जो हमने सुना है समझा है खुदा उन महज समझने सुनने वाले नहीं बल्कि इस पर अमल करने वाले हो सके और तेरे नाम को मुबारक कह सके खुदा। द व्यूज ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री को खुदा दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दे, ताकि खुदा तुझ में बढ़े, तेरी कलाम में बढ़े और बहुत सी रूहों को जीतने का यीशु मसीह के नाम से स्वभाव बन सके। सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। अब वक्त है कि हम दुआए रुबानी में शामिल हों। दुआए रुबानी के लिए सिस्टर बुशरा मरियम रहनुमाई करेंगी और इसके बाद पास्टर आशिर कलमाते बरकत के साथ हम सबको रुखसत करेंगे। आए हम अपने हाथों को खुदावंद की तरफ उठाएं और अपनी आंखों को बंद करें और उसकी सिखाई हुई दुआ में शामिल हों, जिसने हमें सिखाया कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जिस तरह से आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह से हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तू हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत आज से लेकर हमेशा तक जो कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, वॉइस ऑफ शेपर्ड की पूरी टीम के साथ, फैमिलीज़ के साथ, तमाम तर अजीज़ों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ आज से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें।